गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं एक वीकेंड राइड पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये मेरा पहला राइड है उसके साथ। भाई इतने साल से मैं उसको जानता हूँ और आज तक उसके साथ राइड नहीं कर पाया। तो अपनी धन्नो तैयार है। कुछ ज़्यादा लगेज नहीं लिया, बस टॉप बॉक्स में थोड़ा सा लगेज है, बेसिक एक कपड़ा का सेट और लैपटॉप एंड ऑल। ये मेरा हाइड्रेशन पैक बस पहनने वाला हूँ। इतना सही लगेज है। निकलते हैं, उससे मिलते हैं और कहाँ जा रहा हूँ फिर आपको राइड पे बताता हूँ, और वहीं पे आज का टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो भैया हम निकल गए हैं अपने भाई को उठाने। उसको मैं 1 घंटे से कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई उठ जा उठ जा। कुंभकर्ण है भाई, सच बता रहा हूँ। अभी मिलोगे ना, देख लेना। लेकिन जो भी बोलो भाई, भाई तो अपना है, उतना करना पड़ता है। तो उसको उठाते हैं और अभी तो मेरे को ये नहीं पता कि उसको उठा के मेरे को तैयार भी कराना पड़ेगा, हो सकता है उसको जो भी करना पड़े उसके लिए। उसको लेके निकलते हैं सिलीगुड़ी। चलो। कहाँ है? आइए जल्दी आइए। बाइक से चलना होता है। तो भाइयों हम निकल गए हैं कटिहार से। हमारी जर्नी लगभग 200 किलोमीटर की है, जो 4 घंटे तक में पूरी आराम से की जाएगी। ये है अपना भाई जो चल रहा है GT 650 पे, और मैं चल रहा हूँ हिमालयन पे। वैसे पता है आज मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? आज मेरे को बात करना था उस फ्रेंड के बारे में जो मैंने आपको वो लखनऊ फूड स्पॉट वाले व्लॉग में जिसमें बताया कि जिससे ब्रेकअप हो गया था। वी पैच्ड अप ऑलरेडी, क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं था कि हम एक छोटे से झगड़े पे सब कुछ ख़त्म कर दें। तो हमने पैचअप किया। नाउ वी आर ऑन गुड टर्म्स। हम लोग एक दूसरे को और बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आफ्टर माई डिवोर्स आई नेवर थॉट आई give my time to someone or give time to understand someone or let somebody understand me. लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, मतलब जिससे आप ना चाहते हुए भी अपने किताब के सारे पन्ने खोल देते हो। थोड़ा सा देख लिया करिए भैया। देखो ऐसे लोग होते हैं जो रोड के बीच में आ जाएंगे। अभी लिटरली उनको मैं ठोक देता, लेकिन ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके सामने आप अपने चीज़ें छुपा नहीं पाते हो। हाँ, लेकिन देखो एक स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी इंसान को अपने बारे में हर चीज़ खोल के नहीं बता सकते, क्योंकि आपको सामने वाले की नीयत नहीं पता होती है ना। लेकिन ये जो मेरी फ्रेंड है, इसकी नीयत में कभी वैसा कुछ दिखा ही नहीं। तो मैं अपनी चीज़ें बताता चला गया और हमारी दोस्ती अच्छी होती चली गई थी। और फिर हमने जब पैचअप किया तो बस शायद मेरे दिमाग में तो यही था कि ऐसा नहीं है कि मुझे इससे बेहतर कोई मिल जाएगा। ठीक है, वो मेरी पोइट्री अगर आपने सुनी हो, मैंने शायद यूट्यूब पे डाला भी है, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा मैंने डाला है कि नहीं, कि इस साल के साथ तुम्हें भी अलविदा कहना पड़ेगा। सच कड़वा है मगर सहना पड़ेगा। हसीन थे कुछ पल तुम्हारे साथ तो क्या हुआ,
तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबब रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई पसंद आएगा नहीं, बस हो सकता है तुम्हारे जितना भाएगा नहीं। ये वाला आपने अगर सुना हो यूट्यूब पे, मेरे को सीरियसली बोलो, मेरे को याद नहीं। अगर होगा तो मैं यहाँ ऊपर अभी उसका लिंक डाल रहे हूँ, होगा तो आपको मैं सुना भी दूँगा, ठीक है। तो वो मेरे को बस ना पसंद आ गई और हमारी बातचीत अच्छी चल रही है। हम लोग एक दूसरे को समझने की अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। किसी को नहीं दिखता है रोड पे, आप देख रहे हो, अगला देखने ही नहीं तैयार है कि भैया सामने वाला किस स्पीड में चल रहा है, क्या चल रहा है, बस अपना चलते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सामने वाले से। आज के दिन सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें बाकियों से अलग बना सकती है, और वो है बाकियों के जैसा नहीं बनना। किसी का तुम्हारे साथ बुरा करना गलत है, लेकिन अगर तुमने भी वही किया तो तुम्हारे में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। क्या? हाँ चलिए। हम लोग एक चाय ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मैं एकदम ही खाली पेट हूँ, मैंने सुबह भी कुछ खाया नहीं है, एकदम खाली पेट राइड करने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। क्या? तो यार हमने छोटा सा चाय ब्रेक लिया था, एक चाय एक बिस्किट खा लिया। अब पेट में थोड़ी सी क्या बोलते हैं, भूख ख़त्म हुई है। तो एक जगह आएगा अभी यहाँ से लगभग 100-120 किलोमीटर बाद इस्लामपुर, हम लोग डायरेक्टली वहाँ रुकेंगे, ठीक है। वहाँ पूड़ी और दाल का एक नाश्ता मिलता है भाई, बड़ा टेस्टी लगता है, और मिष्टी दो ही मिलती है क्योंकि वो बंगाल आ जाता है ना, तो वहाँ पे अच्छा बिकता है वो, और मेरे को अच्छा लगता है एक्चुअली। तो वो नाश्ता का स्पॉट है, मतलब जो भी इस रास्ते से जाते हैं ना भाई वहीं रुकते हैं। तो हम लोग वहाँ रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे हल्का सा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट सिलीगुड़ी रुकेंगे। तो ये प्लान है। वेल मैं आपको बता रहा था कि उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ। वो जो फ्रेंड है उसने मेरे को ओपन अप होने का स्पेस दिया। जिन चीज़ों को मैं अपनी कमियां मानता हूँ उसने उसको बिना कमियां समझे एक्सेप्ट किया। तो यही चाहिए होता है इंसान को कि बिना कमी समझे लोग आपकी बातें एक्सेप्ट कर लें, लोग आपको छोटा फील ना कराएं। और शायद इसी को प्यार बोलते हैं ना, कि लोग आपको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें, आपको बदलने की कोशिश ना करें। तो उसने मुझे वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लिया जैसा मैं हूँ, और मुझे ये उसका प्यार लगा। तो आज हम लोग काफ़ी अच्छे टर्म्स पे हैं और एज गुड फ्रेंड्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, लड़ाई झगड़े कॉमन हैं, लेकिन अगर आप दोनों को पता हो कि आप दोनों का एंड डेस्टिनेशन एक ही है, विच इज़ टू नॉट गो अवे, राइट। आप लड़ लो, झगड़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते एक दूसरे को। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। चलो इसकी स्पीड टेस्टिंग थोड़ी कर लें। वैसे पता है ये एक्सटेंडर लगाने से हवा थोड़ा तो कट रहा है, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है।
बट मेरे को जो ये वाइजर है ना ये भी बदलना पड़ेगा, तब ये हवा जो है और ऊपर कटेगा और मेरे हेलमेट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। 134 नहीं यार, और ऊपर जाएगा ये। वन 150। Woo! 151 baby! New record 151, yo! Woo! Chill. पता है कुछ लोगों के साथ आपका कंफर्ट लेवल ऐसा हो जाता है ना कि एक वक्त के बाद सिर्फ उनका चेहरा देख के जो सुकून मिलता है वो पहाड़ों पे भी नहीं मिलेगा और वो कहीं नहीं मिलेगा अगर आपके साथ वो इंसान नहीं हो। तो आज के दिन वो फ्रेंड जो है मेरी, उसके मतलब वो मेरे लिए वो सुकून बन चुकी है। मतलब हम लोग बहुत बार कॉल पे बस ऐसे ही बैठ के एक दूसरे को देखते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस और इवन इफ दिस इज लव और नॉट, लेकिन बस हमें एक दूसरे को देखना भी अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी चल रही है हमारी दोस्ती। और उसका भी एक पास्ट रहा है जहाँ पे उसे काफ़ी ट्रॉमास मिले हैं। और देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उसके सारे ट्रॉमास हटा दूंगा, मैं इतना प्यार करूंगा एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं उसे इतना प्यार देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उसे वो ट्रॉमा याद ना आए। समझ रहे हो? आप किसी का ट्रॉमा कभी नहीं हटा सकते हो। आप उसे ये बता सकते हो कि दुनिया बुरी तो है ही, लेकिन दुनिया अच्छी भी है। आप उसको ये बता सकते हो। और मैंने बहुत हद तक उसको बताया है, मैंने बहुत हद तक उसको समझाया है कि दुनिया भले ही बुरी हो, तुम बुरी नहीं हो, मैं बुरा नहीं हूँ, हम लोग अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीज़ें चाहते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहुँच गए हैं पूर्णिया, मतलब अराउंड 30 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। कितने लोगों का गाना सुनने का मन है? हे भगवान, मैं आपसे सवाल तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे आप लाइव जवाब दे दोगे। मैं अपना फेवरेट गाना सुनाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है, कोशिश करूँगा आपको बोर ना करूँ। सुनो, गाना का नाम है बड़े अच्छे लगते हैं। सुना तो होगा आपने, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना
और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। ये गाना पता है मैं अपनी उस फ्रेंड को भी सुनाता हूँ रेगुलरली, उसे अच्छा लगता है। वो कहती है मेरी आवाज़ सुंदर है, पता नहीं कितनी सुंदर है। आप बताओ, कमेंट करके बताओ ये गाना आपको अच्छा लगा क्या, और मेरी आवाज़ में अच्छा लगा क्या, ये बताओ। गाना तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सत्ताईस किलोमीटर में है किशनगंज, और फिर वहाँ से आई गेस अराउंड 50 किलोमीटर्स होगा इस्लामपुर, जहाँ पे हमें खाने मिलेगी पूड़ी दाल और मिष्टी दोई। मिष्टी दोई यार, मीठी दही मुझे बहुत पसंद है भाई साहब। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कोई है जो तुम्हारे लिए लिटरली बहुत स्पेशल है? रिलेशन मैटर नहीं करता, आउटसाइड योर फैमिली कोई एक ऐसा आदमी जो सही मायने में आपको समझता हो, जज नहीं करता हो, ऐसा कोई है आपके लाइफ में? तो एक तो उसको ये वीडियो भेजो, और जो चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बोली, आई एम श्योर वैसी ही चीज़ें आप अपने फ्रेंड के बारे में फील करते होंगे, तो उसे ये वीडियो भेज के बताओ कि दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू, ठीक है? लेकिन पता है, अगर वैसा कोई है ना तुम्हारी लाइफ में, तो भाई सच में तुम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि आज के दिन एक नॉन जजमेंटल, एक ऑनेस्ट दोस्त यार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग अपने ऊपर सोच ही नहीं पाते किसी के बारे में, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो कुछ सोचें। तो अगर तुम्हारे पास है तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, सही मायने में बता रहा हूँ, तुम बहुत लकी हो। उस दोस्त को, उस दोस्ती को हमेशा मेंटेन करके रखना, फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना कि वो तो तुम्हें समझता ही है, हमेशा समझेगा। क्योंकि देखो, दोस्ती, प्यार, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये काम है, इसे करना पड़ता है, इसे डेली करना पड़ता है। आप सोचोगे कि एक दिन करके हो जाए, तो नहीं होता ऐसा, आपको ये डेली संभालना पड़ता है, और इसका जो फल है ना वो मिलता है, लेकिन आपको डेली इसे संभालना ज़रूर पड़ता है यार। इतना आसान नहीं है एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा दोस्ती मेंटेन करना आज के टाइम में। तो अगर है तुम्हारे पास तो मेंटेन करो उसे यार, ढंग से मेंटेन करो, कीप गुड फ्रेंड्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ मैटर यही करता है कि आपने कितने रिलेशंस, कैसे रिलेशंस बनाए हैं। एक वक्त के बाद ना ये पैसा वैसा सब भूल जाओगे तुम। देखो ज़रूरी है, मैं वो नहीं अमीरों की तरह बोलूँगा कि पैसा ज़रूरी ही नहीं है, मैटर नहीं करता, खाली खुशी मैटर करती, मैं ये सब बातें नहीं बोलूँगा। पैसा इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे रिलेशंस बनाना लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर भी थोड़ा सा मेहनत करो और मेंटेन करके रखो उसे। जिस तरह पैसों की अहमियत तब समझ में आती है जब जेब खाली होती है, ठीक उसी तरह रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब दिल खाली होता है। रिश्ते संभालना कोई आसान काम नहीं है, वो एक काम है जो हर दिन करना पड़ता है, हर समय करना पड़ता है। मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत खास हैं। पता है वो मेरे से बोल रही थी आज सुबह, मतलब सुबह मैंने निकलने से पहले उसको एक ऐसे मैसेज किया, तो वो जगी हुई थी 5:30 बजे लगभग। तो उसका रिप्लाई आया, बोलती है हर्षित तुम ना मैसेज पे अलग आदमी हो, कॉल पे अलग आदमी हो, वॉइस नोट में अलग आदमी हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम्हारा कितना रूप है। मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब सीरियसली देखो, मेरे को लगता है कि मैसेज में आप बहुत बार बहुत सारी बातें आप कॉल पे नहीं बोल पाते हो, तो वो बातें मैसेज पे निकल जाती हैं, और जब आप वॉइस नोट भेज रहे हो तो मेरे को लगता है कॉल और मैसेज का मिक्सचर हो जाता है, कि जो चीज़ें आप नहीं बोल पाते हो प्लस जो आपको बोलना है, सब चीज़ मतलब आप ढंग से कर पाते हो, और वो वॉइस नोट में जाता है।
अच्छा, और किसी को भी ऐसा लगता है क्या कि उनकी अलग अलग पर्सनालिटी है मैसेज पे और कॉल पे, वॉइस नोट पे? वैसे हम लोग इस्लामपुर पहुंचने वाले हैं 15-20 किलोमीटर में। वहाँ नाश्ता करना है यार। मेरे लिटरली पेट में ना चूहे कूदा करा है। मेरे को नहीं पता ये कहावत कैसे ओरिजिनेट हुआ, पेट में चूहा कूदकना, बट भाई 9:15 हो गए हैं और मुझे लग गई है भूख जोर की। और उधर करिए, और उधर करिए, थोड़ा आगे करेंगे। सबसे पहले भगवान को करो प्रणाम। जय। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका प्रोफेशनल राइडर के साथ घूम के? हमको हमेशा अपना कंपनी पसंद था। आई ऑलवेज लाइक माई सेल्फ। जैसे कि तुम बोले प्रोफेशनल राइडर, हाँ। तो मैं हूँ। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. बहुत कस के लगा। See you in a better place. See you in a better place. भागा। तो भाई हम नाश्ता करके निकल चुके हैं। मुश्किल से 60-70 किलोमीटर और बचा है सिलीगुड़ी में। आराम से मैक्सिमम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। रोड अच्छी है, तो तब तक क्या किया जाए। मैं सोच रहा हूँ आपको मैं अपना सेकंड फेवरेट गाना सुना दूँ। ठीक है, चलो। गाना का नाम है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आई नो आपने सुना है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा भी फेवरेट है। सुना दे, चलो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं,
बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं होश में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तू रहती हो। तुम सोचोगे क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पार तुम रहती हो। हाय, पूरा गाना मेरे को याद हो रखा है। कैसा लगा बताओ यार। देखो मेरे को गाने का बहुत शौक है। जो ये स्लो सॉन्ग्स होते हैं, जो मीनिंगफुल सॉन्ग्स थे, आज से मैं अपने जमाने के नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आज से 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, वो सब गाने भाई अलग लेवल के होते थे। नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, मतलब ये सब को अब कोई सुनना ही नहीं चाहता, सबको रैप सुनना है। और वो बंदे टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़, भाई वो सिंगर नहीं लगते मेरे को तो यार, उनके गाने सुनने हैं सबको। तो ये सब को सुनो यार, मतलब these were the songs of the golden era of singing, I guess. हाँ, जब आपको ये टी स्टेट्स दिखने लग जाएं तो समझ लो कि आप मोस्ट प्रोबेबली दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी के आसपास आ चुके हो। ये वन ऑफ द हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग प्लेस है इंडिया में, सिलीगुड़ी, बंगाल ओवरऑल। मतलब मैं इंडिविजुअली नहीं बता सकता, बट हाँ ये जो पूरा बेल्ट है, मैक्सिमम टी इंडिया की यहीं प्रोड्यूस होती है। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन से अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर है, बस, ज़्यादा नहीं। रास्ते ठीक हैं तो आराम से हम लोग अपना 70 से 80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं। भाई वक्त निकाल के ना अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करो, क्योंकि वक्त वापस लौट के नहीं आता। और दोस्त भी अगर हैं तुम्हारे पास तो बहुत लकी हो कि उनके साथ घूमने जा पाओ। सबके वैसे दोस्त भी नहीं होते। तो आई एम वेरी लकी इन दिस मैटर कि मेरा जो ये भाई है, आपको दिख रहा है वो रहा सामने, मेरे को उसको पास से दिखाता हूँ। इसके साथ है तो मेरे से उम्र में बड़ा, तो मैं भैया बोलता हूँ, लेकिन भाई अपने बीच वो ऐसा कुछ नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बड़े हैं तो भैया बोलो, रिस्पेक्ट है। लेकिन भाई हम लोग साथ में बहुत घूमते हैं, मतलब हमारे और भी जो साथ में 1-2 दोस्त हैं, हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा ही घूमते हैं। अगल बगल के ट्रिप्स लगते रहते हैं हमारे। यही वो लड़का है, ठीक से देख लो इसको, यही क्या ही इज अ वेरी गंदा बच्चा।
कुछ बोला क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। देखते हैं, डर देखते हैं मेरा। पुलिस वाले देख के समझ जाते हैं कि भाई जेन्युइन है, मतलब सब, अगर खाली बोल दिया कि सब कुछ है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। यही तो जेन्युइनिटी होनी चाहिए बॉस, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई हम सिलीगुड़ी ऑफिशियली पहुंच गए हैं और ये है यहाँ का सिटी सेंटर। क्या प्लान है? ग्यारह पंद्रह हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी और आपको पहले रूम टूर देते हैं। ये है हमारा बड़ा सा वॉशरूम। ये हमारा बेड और ये हमारे बड़े भैया जी ये पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं। व्यू कुछ खास नहीं है, बट स्विमिंग पूल है जो हम शाम में देखेंगे। अभी फ्रेश होते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है हमें खास पता नहीं है। तब तक के लिए हमारा ये शॉर्ट्स है। इधर आइए, शॉर्ट्स पीना है। यो पिक अप योर शॉट। तो फ्रेश होते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो हम फ्रेश होके निकले हैं थोड़ा शांत इलाका खोजने जहाँ बैठ सकें थोड़ी देर। वैसे तो अभी धूप है, कोई ख़ास मज़ा आएगा नहीं बैठने में, लेकिन कोई नहीं, बैठेंगे धीरे धीरे, शाम हो ही जाएगी, फिर ठंडी ठंडी हवा। बस यही करने आए हैं, ऐसे ही अपना वीकेंड मनाना है, यही प्लान है। हाँ अब बोलिए, अब गाड़ी लगता है भाई, अरे लग जाएगा मोटू। बहुत कस के लगा है, भागा। देखते देखते हम इतने बड़े हो गए कि पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही रह गया है। अपनों के साथ वक्त बिताना, खुली हवा को गले लगाना, खुल के मुस्कुराना कब भूल गए हम? क्यों इतने बड़े हो गए हम? आज के ज़माने में अपना बचपना और अपनी मासूमियत बचा के रखना एक कला है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं इस कला में माहिर हूँ, लेकिन अपनों के साथ मेरी मासूमियत और मेरा बचपना खुल के बाहर निकलता है। हम लोग पिछले 2 घंटे से यहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं। बहुत देर बैठा, ये प्यारा सा सनसेट देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, एक पर्सनल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया को हर चीज़ बताओ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने लिए रखो, अपने सोल के लिए रखो, अपने इनर पीस के लिए रखो। हर चीज़ दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपका घर उसी से चल रहा हो। मैं कंटेंट क्रिएशन में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं हर चीज़ ऑनलाइन डाल दूँ। कुछ चीज़ें तो मेरे लिए है ना, सिर्फ मेरे लिए। कुछ चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए है, कुछ चीज़ें लेकिन मेरे लिए है। तो मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी। जहाँ मैं शांति से बैठा हुआ था, जहाँ हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी। आई लेट दैट बी फॉर माई सेल्फ। एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर होटल। शाम में कुछ करना है कि नहीं करना है, कोई ख़ास प्लान किया नहीं है, तो होटल पहुंच के थोड़ा फिर से फ्रेश होके तब डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। यही है आज का अपडेट। घूम फिर के बात इतनी सी है कि यार दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करो जब भी मौका मिले। पहाड़ों का मज़ा लो, पहाड़ों को ग्रीन रखो, पहाड़ों को गंदा मत करो। वहाँ के लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट करो।
यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग एज अ राइडर प्रमोट करते हैं और करते भी हैं। आप देखोगे कि हमारे लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है, तो जो राइड पे जब भी निकलते हैं, मैंने अभी अपना जैकेट रख दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। मैंने जैकेट नहीं पहना है खाली, बट ग्लव्स पहना हुआ है, हेलमेट लगे हुए हैं, शूज़ प्रॉपर पहने हुए हैं। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, राइडिंग कम्युनिटी में पॉजिटिव वाइब्स प्रमोट करो, यही मेरा उद्देश्य है। और आपने भी इन पहाड़ों की हरी भरी वादियों का मज़ा उठाया होगा। अभी होटल पे चलते हैं और आगे का कुछ प्लान हुआ तो आपको बताते हैं, नहीं हुआ तो व्लॉग को बहुत ही भारी मन से वहीं पे एंड कर देंगे। बस यही प्लान है आज का।